नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित, जिसमें अब मुख्यमंत्री इंग्लैंड पहुंचे। लंदन में इन्होंने रोड शो का आयोजन की योजना बनाई है और साथ ही यहां अब निवेशकों से मुलाकात की जाएगी। अभी अभी मुख्यमंत्री का जर्मनी दौरा संपन्न हुआ। जर्मनी में भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया कि वो राजस्थान आए और राजस्थान के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट ये जाने से पहले संपन्न हुआ। कल की जानकारी में भी हमने देखा तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई वहां एमओयू किए, यानी कि समझौता हस्ताक्षरित किए। इन्हीं में से एक कंपनी है फ्लिक्स बस। इसके साथ राज्य सरकार ने एमओयू हस्ताक्षरित किया है, जो कि राजस्थान में अब इस बस के परिचालन संबंधी संभावनाएं तलाशेगी। इस कंपनी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। अगली जानकारी, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। राज्य सरकार की एक व्यवस्था है जिसके तहत हर महीने के गुरुवार को राज्य में जन सुनवाई की जाती है और जन सुनवाई के 3 स्तर रखे गए हैं। पहला स्तर रखा गया है ग्राम पंचायत स्तर, यानी हर महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सुनवाई होगी। दूसरा स्तर रखा गया है ब्लॉक स्तर या उपखंड स्तर, महीने के दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तर यानी उपखंड स्तर पर सुनवाई होगी और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई की जाएगी। अधिकारी बीज उर्वरक कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, कृषि मंत्री ने कहा। ये कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां जैसा हर दिन होती है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, इनकी घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसमें अधिसूचना जारी की गई है आज ही, यानी कि 18 अक्टूबर को। जयपुर से दिल्ली अब कम किराए की बस में एसी बस का संचालन शुरू किया गया है और परिवहन सचिव ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। सामान्य से कुछ जानकारियां एग्जाम के लिहाज से 3 जानकारी खास हैं। पहली है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, दूसरी त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था और तीसरी है राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट। हर दिन इसमें कुछ ना कुछ एक शब्द यहाँ अलग होता है। कल हमने देखा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट जो म्यूनिख में आयोजित हुई, और ये है पर्यटन मीट। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, जिसके लिए आज ही नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है 18 अक्टूबर 2024। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि रखी गई है 30 अक्टूबर 2024। मतदान इन सीट पर होगा 13 नवंबर 2024 को और मतगणना होगी 23 नवंबर 2024। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में अभी विधानसभा की 7 सीट ऐसी हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। पहली है झुंझुनू, दूसरी अलवर का रामगढ़, तीसरा दौसा, चौथी टोंक जिले की देवली उनियारा सीट, 5वीं है नागौर में खींवसर, 6ठी है सलूम्बर, 7वीं सीट है डूंगरपुर की 84। ये 7 विधानसभा सीट अभी खाली है जहां उपचुनावों की तिथि घोषित हो गई है। अगली जानकारी, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी कि सुनवाई के 3 स्तर रखे गए हैं। इसके लिए दिन तय किया गया है गुरुवार। हर महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है। महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होगी। ग्राम पंचायत पर सरपंच और वहां के जो अधिकारी हैं, ग्राम सचिव, ये सभी जन सुनवाई करेंगे। महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई होगी और जो उपखंड अधिकारी हैं यानी कि एसडीएम, ये यहाँ जन सुनवाई करेंगे। और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई होगी और जिला कलेक्टर के द्वारा ये जन सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अगली जानकारी, राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट, जो कि कहाँ आयोजित हुई? म्यूनिख। म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है। अभी मुख्यमंत्री जर्मनी के दौरे पर थे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कई तरह के ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि कई विदेशों के साथ दौरा किया जा रहा है, तो वहाँ इन्वेस्टर्स को राजस्थान आने का न्योता दिया जा रहा है। साथ ही अलग अलग जगह रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। भारत में भी अलग अलग जो शहर हैं वहाँ रोड शो का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जो पहला रोड शो आयोजित हुआ भारत के मुंबई में हुआ। अब इसके बाद मुख्यमंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर है। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी दौरा समाप्त हुआ, अब वो पहुंच गए कहाँ? इंग्लैंड। अब इसमें ये जो पर्यटन मीट आयोजित हुआ, इसमें खास ये है कि ये पर्यटन क्षेत्र में ही जो जुड़े हुए एमओयू है
या पर्यटन क्षेत्र में ही इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ये पर्यटन मीट का आयोजन किया गया। इसकी तिथि थी 15 अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल था जर्मनी का म्यूनिख। कार्यक्रम में राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र के जो निवेशक हैं इनको राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। राजस्थान में फिलहाल ग्रीन टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दो चीज और है, एक है राजस्थान में वेडिंग टूरिज्म और एक है राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म। ये कुछ नए शब्द हैं, यानी हर चीज में राजस्थान सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। अभी अभी अपने जर्मनी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक ट्रेवल टेक कंपनी जिसका नाम है फ्लिक्स बस, इसके साथ एक समझौता किया। पहले इसके मुख्यालय का दौरा किया और इस कंपनी का राजस्थान में परिचालन कैसे होगा, किस तरह से क्या क्या संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं, इसके लिए एक MOU किया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह के कौन से दिन जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं? आपके ऑप्शन है शुक्रवार, सोमवार, शनिवार या फिर गुरुवार। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।